Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and today we are going to discuss about lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम में हम डिफरेंट लिम्फ के बारे में बात करेंगे कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज़ एन ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है क्या? एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है इन बिटवीन दी सेल्स, इन बिटवीन दी सेल्स। देखो, कोई भी हमारी बॉडी में टिश्यू है, वो टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। अब सेल्स की कंपोजिशन मान लो इस तरह से है और बीच में ये जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसके बीच में जो फ्लूइड होगा, इस स्पेस में जो फ्लूइड होगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि हमारा क्या होता है? लिम्फ होता है। ठीक है, क्या होता है? लिम्फ होता है। अब ये जो फ्लूइड है, ये यहाँ पे कैसे आया? जो भी हमारी टिश्यू की सेल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी। वो कैपिलरीज थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या रिलीज़ करती रहती है? फ्लूइड रिलीज़ करती रहती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। उसको ही बोलते हैं लिम्फ, जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, फ्रॉम टिश्यू से, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, और इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती हैं। कैसे? टू सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन प्रेजेंट होती है हमारी नेक में, उसमें ये पहुंचाती है, फिर वो वहाँ से वेनस सिस्टम में पहुंचाता है और फिर हार्ट में पहुंचाता है। हार्ट से ये हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा क्या होगा? प्योरीफाई कर दिया जाएगा लंग्स के थ्रू। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़। इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी वेसल्स आती हैं, ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो क्या करते हैं? फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एंड फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स। और ये क्या करते हैं? जो भी डाइटरी फैट्स होते हैं, डाइटरी फैट का मतलब क्या है? जो हम डाइट में फैट लेते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को ये क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था लैक्टियल्स के बारे में। लैक्टियल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? विलाई के बेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये मान लो विलाई है और विलाई के बेस पे ये क्या है? लैक्टियल है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जेजनम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जेजनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी विलाई प्रेजेंट होती हैं और उनके बेस पे लैक्टियल होते हैं, जो कि क्या होते हैं? लिम्फेटिक, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं ये। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। तो ये लैक्टियल क्या करती हैं? ये फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं, फैट एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या आता है? लिम्फ आता है। लिम्फ क्या है? फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? फ्लूइड है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, ये जैसे लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं इसके अंदर लिम्फेटिक नोड्स आती हैं, इसके अंदर स्प्लीन आता है, इसके अंदर हमारा थाइमस आता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे टॉन्सिल्स आते हैं। टॉन्सिल जैसे लंग के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं हमारे। ठीक है, लंग के अंदर नहीं, मतलब टंग के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स आते हैं, एडिनोइड्स आते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक डक्ट्स आती हैं, इसके अंदर पेयर्स पैचेस आते हैं, जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ये लिम्फ नोड्स, ये भी क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। अपेंडिक्स होता है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। बोन मैरो है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बोन मैरो कहाँ पर पाया जाता है? हमारी लॉन्ग बोन के सॉफ्ट
बोन में, बोन का दो रीजन होते हैं ना, हार्ड बोन एंड सॉफ्ट बोन। ये अपर वाले रीजन्स क्या है, हार्ड बोन वाला पार्ट फॉर्म करते हैं, और बीच वाली क्या है, सॉफ्ट बोन। तो सॉफ्ट बोन में हमारे बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। ये लिम्फ नोड्स भी किसका पार्ट होते हैं, हमारे किसका, लिम्फोइड सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है, एक क्लियर फ्लूइड है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होंगी, प्रोटीन भी होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे, ठीक है, आयंस भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सब क्या पार्ट फॉर्म करते हैं, लिम्फ का पार्ट बनाते हैं। और लिम्फ की कंपोजिशन वेरी करती रहती है, क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। देखो ये हमारा टिश्यू सेल्स है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या है, टिश्यू सेल्स है, और टिश्यू सेल्स के बीच में क्या है, टिश्यू स्पेस है, ठीक है। और ये बीच में क्या आ गई है, जो ग्रीन कलर में हमें दिख रही है, ये क्या दिख रही है, हमें लिम्फ कैपिलरीज दिख रही हैं, और रेड कलर में आर्टरीज दिख रही हैं, ग्रीन कलर में लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही हैं, ठीक है, और ब्लू कलर में वीन्स दिख रही हैं। ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। और जो सेल्स हैं वो सेल्स टिश्यू स्पेस में कुछ फ्लूइड रिलीज कर रही हैं, वो फ्लूइड का अपटेक कौन कर लेती है, लिम्फ कैपिलरीज, जो हमें ग्रीन कलर में दिख रही है, ये कर लेती है। तो इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। और जो लिम्फ की कंपोजिशन है ये वेरी करती रहती है, इसकी जो कंपोजिशन है ये वेरी करती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। अलग अलग कंपोनेंट इसमें होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, और इसमें वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे क्रेटिनिन एंड यूरिया भी होता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स फर्स्ट पार्ट तो क्या था, लिम्फ। हम लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, लिम्फ था। जो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड फिल होता है उसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आई, सेकंड कंपोनेंट क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, ये नेटवर्क है थिन ट्यूब्स का, जो ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ को, ठीक है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारी जो ग्रीन कलर में हमें दिख रही हैं, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। क्या है, लिम्फ वेसल्स हैं, जो बॉडी में, पूरी बॉडी में मूव करती रहती हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। पर इनमें क्या नहीं होता, कोई पंप नहीं होता। जैसे ब्लड वेसल्स के लिए पंप क्या है, हार्ट एक पंप का काम करता है, पर हमारी लिम्फेटिक वेसल्स के लिए कोई भी पंप नहीं होता। फिर आती है लिम्फ नोड्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का। ये थाइमस का स्ट्रक्चर है, ये बोन मैरो है, बोन्स के अंदर ये स्प्लीन है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स क्या होती है, स्मॉल होती हैं, दिख रहा है हमें, बीन शेप्ड की होती है इस तरह से, ठीक है। वो क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करती है, क्योंकि हमने बोला लिम्फ के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर हमारा क्या होता है, यूरिया होता है एंड क्रिएटिनिन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे फिल्टर होगा, लिम्फ नोड के अंदर फिल्टर होगा। और यहाँ पे क्या होती हैं, इम्यून सेल्स भी पाई जाती हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, ताकि जो भी हमारा इन्फेक्शन कोजिंग पैथोजन हो, ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंगस हो सकती है, कोई भी ईस्ट हो सकती है, कोई भी मोल्ड हो सकती है, और कोई भी हमारा वायरस हो सकता है, ठीक है। उससे क्या करेंगी, ये फाइट करेंगी। नेक्स्ट आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और बोन मैरो, पेयर्स, पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये सब क्या है, ये सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। स्प्लीन क्या करता है, ये स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। रेड ब्लड सेल्स, सारी जो भी डेड होती हैं रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ पे आके होती है, स्प्लीन के अंदर होती हैं, तो उनको रिमूव करता है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ के बाद वो क्या करेंगी, मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कहाँ पे आएंगी, वो स्प्लीन में आएंगी। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। थाइमस वो साइट है जहाँ पे टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। मैच्योर होंगी टी सेल्स तभी तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। क्या जनरेट करेंगी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स,
ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जो किसका पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो यहाँ पे जब पैथोजेंस, जो हमारा जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है वो जब कंट्रोल नहीं कर पाता किसी इन्फेक्शन को, तब रोल प्ले करती हैं हमारी टी सेल्स, और जो कहाँ पे मैच्योर होती है, थाइमस के अंदर। और जो टॉन्सिल और एडिनोइड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो भी पैथोजन होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनको ट्रैप कर लेती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो पैथोजन फूड के थ्रू या एयर के थ्रू हमारी बॉडी में या फिर किसी वुंड के थ्रू एंटर कर रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। बी सेल्स और टी सेल्स लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करेंगे। बी सेल्स क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो एंटीबॉडी बनाएगा, और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेंगी जो मेमोरी हेल्ड करेगा कि हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन पहले भी हो चुका है। और टी सेल्स क्या करेंगी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। ठीक है। पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, अपेंडिक्स भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये भी क्या करते हैं, ट्रैप करते और डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजेंस को। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा लिम्फ के बारे में, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, फिर हमने लिम्फोइड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जो डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, जो और एक इनकैप्सुलेटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जिसकी कवरिंग हो रखी है। इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कवरिंग है, लाइनिंग है। ठीक है। लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड स्प्लीन, ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फ क्या होता है, मैंने बोला कि जो लिम्फेटिक हमारी वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उसमें एक फ्लूइड फ्लो करता है, और ये फ्लूइड क्या है, लिम्फ है। और इस फ्लूइड का जो अपटेक है लिम्फेटिक वेसल ने कहाँ से किया है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस से किया है, टिश्यू की सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो किसकी हैं, टिश्यूज़ की सेल्स हैं, वहाँ से इसका अपटेक किया है। तो इट इज़ अ रिकवर्ड फ्लूइड। लिम्फ इज़ यूजुअली ए कलरलेस फ्लूइड होता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लो इन प्रोटीन। हम यहाँ पे अभी लिम्फ की कंपोजिशन समझें कि लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ के अंदर हमारा जो लिम्फ के अंदर सॉलिड जो होते हैं वो 4% प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ के अंदर सॉलिड्स कितने होते हैं, 4%। और वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 96% जो है लिम्फ का, जो लिम्फ है, लिम्फ का 96% पार्ट वाटर फॉर्म करता है और 4% पार्ट हमारा सॉलिड्स बनाते हैं। अब इस सॉलिड के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो इस 4% पार्ट का 2 to 6% पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है। ग्लोबुलिन क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को जनरेट करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन आई, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये सब क्या हैं, ये हमारी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी जो भी पैथोजन है उससे फाइट करते हैं। फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाया जाता है, किसके थ्रू, थ्रोम्बिन के थ्रू। थ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर है जो फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेटवर्क फॉर्म करता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस वेब लाइक स्ट्रक्चर में ये ट्रैप कर लेता है, किसको ट्रैप कर लेता है, प्लेटलेट्स को, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स को, और क्या करता है, ब्लड क्लोट बनाता है, ब्लड क्लोट बनाता है। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा हमारा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है।
एंटीबॉडीज़ एंड बहुत सारे इंजाइम्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और भी बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ये सारे प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फ में पाया जाता है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स में इस सॉलिड का 4% पार्ट का 5 to 15% पार्ट लिपिड फॉर्म करते हैं। लिपिड यहाँ पे काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होते हैं। काइलोमाइक्रोन वो फॉर्म होती है लिपिड्स की जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन हमारे अटैच हो जाते हैं किसके साथ? लिपिड के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं काइलोमाइक्रोन। लिपोप्रोटीन का मतलब भी यही है कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और नॉन प्रोटीन का मतलब क्या है कि प्रोटीन पार्ट नहीं होगा बट वो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे जैसे यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ये भी किसके अंदर प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो सॉलिड पार्ट फॉर्म करता है लिम्फ का, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है? कुछ हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ आयंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमारी ब्लड की प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम होती है। जिन आयंस की कंसंट्रेशन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से कम होती है वो होते हैं सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम वो आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट आयंस की कंसंट्रेशन से क्या है? कम है, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड की प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है लिम्फ के अंदर। मतलब लिम्फ के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, और ये हमारे लिम्फ के अंदर कम पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। कुछ सेलुलर कंटेंट होता है। सेलुलर कंटेंट का मतलब है कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं लिम्फ के अंदर। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती है? 1000 to 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। कुछ और सेल्स होती हैं जैसे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड कुछ प्लाज्मा सेल्स भी पाई जाती है लिम्फ के अंदर। ये हमने क्या स्टडी किया? लिम्फ के बारे में स्टडी किया। अब हमारी लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज आती हैं, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स आती हैं, लिम्फेटिक ट्रंक आता है, कलेक्टिंग डक्ट आती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स के स्ट्रक्चर को समझें तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, फिर लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्ट करती हैं उसको, फिर लिम्फेटिक ट्रंक से कनेक्ट करती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट करती हैं और सब क्लेवियन डक्ट वेन से कनेक्ट करती हैं। ये क्या है? ये हमारा पाथवे है। ये हमारा पाथवे है, जो पाथवे लिम्फ फॉलो करता है जब वो लिम्फेटिक सिस्टम से गुजरता है। लिम्फेटिक वेसल से जब लिम्फ गुजरता है तो कौन कौन सा पाथ वो फॉलो करता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में हमारा लिम्फ एंटर करेगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करेगा, फिर लिम्फ नोड में एंटर करेगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करेगा अगेन, एंड फिर हमारे लिम्फेटिक ट्रंक में एंटर करेगा, फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स में, और लास्ट में आता है सब क्लेवियन वीन। फिर उसके बाद वो विनस ब्लड में मिल जाता है, और विनस ब्लड से विनस वीन्स जो हैं वो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करती हैं? हार्ट तक ट्रांसफ़र करती हैं। सो इट इज़ द पाथवे जो लिम्फ फॉलो करता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स टू पास थ्रू ब्लड अप टू हार्ट तक पहुंचने के लिए। हम बात करते हैं डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज़ की। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये लिम्फोसाइट्स के एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब है जब बहुत सारी लिम्फोसाइट्स अक्यूमुलेट हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, गुच्छा बना लें, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है? देखो, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है या कोई भी हमारा ऑर्गन है, उसके अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सब इंटरनल लेयर जो होती है, इंटरनल जो लाइनिंग होती है, वो किसके थ्रू फॉर्म कर रखी होती है? म्यूकोसा की
म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, म्यूकोसा की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा के साथ अटैच हो रखे हैं, एसोसिएट हो रखे हैं लिम्फोइड टिश्यू। कौन कौन से हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? पेयर्स पैचेस, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल्स, फेरिंग्स वाले रीजन में, फेरिंग्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, एडिनोइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो पैलेट होती है, दो पैलेट होती है, एक सॉफ्ट पैलेट होती है और एक हमारी हार्ड पैलेट होती है जो हमारी रूफ फॉर्म करती है बक्कल कैविटी की। सॉफ्ट पैलेट का जो हमारा एक्सटेंशन है पैलेटाइन टॉन्सिल्स फॉर्म करता है, और फेरिंग्स का और फेरेंजियल टॉन्सिल्स टंग और फेरिंग्स के रीजन में पाए जाते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पॉइंट पे जुड़ा होता है। पेयर पैचेस जो होते हैं वो डिस्टल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो हमने क्या पढ़ा कि डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे पेयर्स पैचेस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स। इनकैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू, इनकैप्सुलेटेड का बोला मैंने कि उनकी लाइनिंग हो रखी होती है, लाइनिंग हो रखी होती है, कवरिंग होती है उनके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स इसमें आते हैं, थाइमस आता है एंड स्प्लीन आता है। इन लिम्फोइड टिश्यू को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में। जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू भी बोला जाता है, टिश्यू नहीं सॉरी ऑर्गन, जो टाइप्स होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के उनको आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बेसिस पे। ठीक है, प्राइमरी मतलब जहाँ पे मैचुरेशन हो, फॉर्मेशन हो लिम्फोसाइट्स की, किसकी? लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स आती हैं, टी लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो जहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो रही है एंड मैचुरेशन हो रही है वो तो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू। और जहाँ पे ये पैथोजन के साथ फाइट कर रही हैं, पैथोजन को क्या करने के लिए? इराडिकेट करने के लिए, ठीक है, उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिजीज से फाइट कर रही हैं, वो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे लिम्फोइड सेल्स मैच्योर होती हैं। इसमें क्या आता है? हमारा थाइमस एंड बोन मैरो। टी सेल कहाँ पे मैच्योर होती है? थाइमस से। टी से टी सेल, टी से थाइमस। टी सेल कहाँ पे होगी? थाइमस में। बी से बी सेल, बी से बोन। ठीक है, बी सेल कहाँ पे मैच्योर होगी? बोन मैरो के अंदर। पेरिफेरल और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट फंक्शनल होती हैं, वो पैथोजन के साथ फाइट करती हैं, डिजीज के साथ फाइट करती हैं। इसमें आते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड नोडुल्स ऑफ जीआई। ठीक है, जैसे माल्ट, गाल्ट, ये हमारे आते हैं। गाल्ट गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। गाल्ट का मतलब क्या है? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट का मतलब है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम थाइमस की बात करेंगे। ठीक है, थाइमस की बात करेंगे। अब जो थाइमस होता है, थाइमस हमारा क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, थाइमस के अंदर क्या होती है? थाइमस के फंक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। तो थाइमस हमारा फ्रंटल व्यू ऐसा दिखाई देता है, थाइमस का रीजन। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाइमस के जस्ट नीचे देखो, ये थाइमस ग्लैंड है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है थाइमस। ठीक है, ये हमारा क्या है? थाइमस है, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। फंक्शन की बात करें तो थाइमस क्या करता है? डिफरेंशिएशन करवाता है टी सेल्स का। टी सेल्स का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि हमारी टी सेल्स
टी हेल्पर सेल्स फॉर्म हो, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फॉर्म हो। हेल्पर टी सेल्स में भी H1 होती हैं, H2 होती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या होती है, टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। इसमें डिफ्रेंशिएशन करवाता है कौन, थाइमस। इमेच्योर टी सेल्स जिसको क्या बोला जाता है, थाइमोसाइट बोला जाता है, वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन्स की, लॉन्ग बोन्स के सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट है, सॉफ्ट बोन में प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ से क्या हुई, टी सेल्स फॉर्म हुई और माइग्रेट कर गई थाइमस के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो क्या होंगी, मैच्योर होंगी, फंक्शनल होंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो थाइमस दो मेन रीजन में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा कोर्टेक्स रीजन, ये हमारा क्या है, कोर्टेक्स रीजन है, ठीक है। एक हमारा मेडुला रीजन है, ये अंदर वाला जो हमें लाइट कलर में दिख रहा है ये क्या है, मेडुला, और जो हमें बाहर दिख रहा है ये क्या है, कोर्टेक्स, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल की कवरिंग होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूलेटेड लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, कैप्सूलेटेड लिम्फोइड ऑर्गन इसको बोला जाता है, ठीक है। जो कोर्टेक्स है वहाँ पे इमेच्योर थाइमोसाइट पाए जाते हैं। कोर्टेक्स में क्या है, इमेच्योर टी सेल्स, थाइमोसेल्स को क्या बोलते हैं, टी सेल्स। वाइल जो मेडुला है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, मैच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइमिक कार्पसल्स प्रेजेंट है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो थाइमस है वो लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव होता है चाइल्डहुड के टाइम पे, ठीक है। फिर जब हम एडल्ट होते जाते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है और ये फैटी टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन डिक्लाइन होता जाता है। बट जो हमारे चाइल्डहुड में टी सेल्स मैच्योर हुई होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करती हैं, फंक्शनल रहती हैं, ठीक है। डिजीज और डिसऑर्डर की बात करें तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है एक, किसके अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से थाइमस ग्लैंड अंडर डेवलप्ड होती है कुछ चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। और क्या हो जाती है, अगर वो अंडर डेवलप्ड होगी तो टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगी, टी सेल्स की मैच्योरेशन क्या होगी, रुक जाएगी। टी सेल्स की मैच्योरेशन रुक जाएगी तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो इम्यून रिस्पॉन्स परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है थाइमोमस। थाइमोमस क्या होती है, ट्यूमर्स। थाइमस ग्लैंड में जब ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, ये रेयर होते हैं, बट अगर यहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगी और हमें हमारे अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है थाइमस, थाइमस प्रोड्यूस हार्मोन सच एज थाइमोसिन, जो किस में हेल्प करता है, टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्प्लीन आता है। स्प्लीन आता है, स्प्लीन क्या है हमारा, स्प्लीन इज सेकेंडरी, हमारा क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, बट ये इनकैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है तो इनकैप्सुलेटेड क्योंकि, बट है सेकेंडरी। एनाटॉमी और लोकेशन की बात करें तो जो हमारा स्प्लीन होता है वो सॉफ्ट होता है, वस्कुलर ऑर्गन होता है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, आगे के दो हिस्से और पीछे के दो हिस्से, तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है किसके, एब्डोमेन के, बीनीथ द डायफ्रागम, डायफ्रागम से नीचे और स्टमक के पीछे। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ फिस्ट, हमारे हाथ की बंद मुट्ठी जितना होता है इसका साइज, और इसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और दो मेन एरिया होता है, एक रेड पल्प और एक क्या होता है, वाइट पल्प। दो एरिया होते हैं इसके अंदर, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। देखो ये स्प्लीन की लोकेशन है, ठीक है, एब्डोमेन से नीचे और स्टमक के ऊपर, और हमारी फिस्ट के साइज जितनी ये होती है, और हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाइट पल्प वाला रीजन है, ये रेड पल्प वाला रीजन है स्प्लीन के अंदर, ये कैप्सूल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैप्सूलेटेड, क्या बोला जाता है, कैप्सुलेटेड लिम्फ ऑर्गन बोला जाता है, लिम्फेटिक ऑर्गन बोला जाता है। जो रेड पल्प होता है वो क्या काम करता है, वो फिल्टर करता है, वो फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करता है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ओल्ड आरबीसीज को रिमूव करता है और हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। जो रेड पल्प है वो क्या करता है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करता है, ओल्ड आरबीसीज को क्या करता है, वो रिमूव करता है
और हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। और जो वाइट पल्प होता है वो क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है। कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये वो साइट होती है स्प्लीन की जहाँ पे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं और एंटीजन्स के साथ क्या करती है, फाइट करती हैं और दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ह्यूमरल जो बी लिम्फोसाइट परफॉर्म करती है और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो टी सेल्स क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे स्प्लीन की एज अ लिम्फोइड ऑर्गन। जो वाइट पल्प है उसमें क्या है, लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, लिम्फोइड सेल्स हैं, लिम्फेटिक सेल्स हैं विच इंक्लूड लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, जो क्या करती हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ठीक है, रोल इन ब्लड सर्कुलेशन क्या है, इसका रोल क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या रोल है इसका, ये रिसीव करती है ब्लड थ्रू स्प्लीनिक आर्टरी। देखो इस डायग्राम में हम दो यहाँ पे ब्लड वेसल्स दे सकते हैं, वीन एंड आर्टरी। ये स्प्लीनिक आर्टरी है और ये जो हमारी वीन है, ये हमारी क्या है, वीन्स हैं। जो यहाँ पे हमें ब्लू कलर में दिख रही हैं वो क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी है। और जो हमें रेड कलर में दिख रही है वो क्या है, स्प्लीनिक वीन है। ठीक है, अब देखो जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो क्या करके वो ब्लड लेके आती है, जिस ब्लड में क्या होती है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो वो ब्लड फिल्टर कर दिया जाता है रेड पल्प में। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अब फिल्टर्ड ब्लड वापस सर्कुलेशन में स्प्लीनिक वीन के थ्रू जाता है, जो यहाँ पर रेड कलर में शो कर रखा है, क्योंकि स्प्लीनिक वीन क्या कंसिस्ट करती है, प्योरीफाइड ब्लड कंसिस्ट करती है, प्योरीफाइड ब्लड होता है इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या है अब स्प्लीन के, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है, ओल्ड डैमेज्ड और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन से रिमूव करती है, जिसमें हीमोग्लोबिन का डाइजेशन भी शामिल है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है जिसको ये रिसाइकिल कर देती है दूसरा फ्रेश हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। सेकेंड है इम्यून रिस्पॉन्स, जो वाइट पल्प होता है उसके अंदर लिम्फोसाइट इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, तो वहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, एंटीजेंस को ट्रैप किया जाता है, पैथोजेंस को ट्रैप किया जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। थर्ड होता है ब्लड रिजर्वॉयर, जो स्प्लीन है वो एक ब्लड रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, ब्लड प्लेटलेट्स को स्टोर करता है, रेड ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, और इमरजेंसी के टाइम पे जब ब्लड लॉस हो जाता है तो वापस से ही स्टोर ब्लड को ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। ठीक है, हीमोपोइसिस यहाँ पे होती है। हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल की फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस। ठीक है, कहाँ से, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से, जिसको HSCS बोला जाता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, जिसमें क्या होती है, फिटस के अंदर जो स्प्लीन है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से, बट अडल्ट के अंदर ये फंक्शन बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, बट फिटस के अंदर ये फंक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। कुछ क्लिनिकल डिसऑर्डर होते हैं किसमें, स्प्लीन में। पहला होता है स्प्लेनेक्टोमी, जिसकी वजह से हम, स्प्लेनेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल, जिसमें हम क्या करते हैं, स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, तो स्प्लेनेक्टोमी बोला जाता है। टोमी का मतलब क्या है कि रिमूवल कर रहे हैं हम स्प्लीन का। ठीक है, जब हमारे स्प्लीन में ट्रॉमा आ जाए, जैसे हम कहीं गिर गए, मैकेनिकल इंजरी हो जाए या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। While people can live without a spleen, they are at a increased risk of infections, क्योंकि वहाँ पे स्प्लीन के अंदर जो हमारी लिम्फोसाइट्स थी, कौन सी लिम्फोसाइट्स थी, बी लिम्फोसाइट्स जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, और टी लिम्फोसाइट जो हमारी क्या करती हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, दोनों वहाँ पे पैथोजन और एंटीजन के साथ फाइट नहीं कर पाती, तो हमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अदरवाइज इंसान क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है आफ्टर रिमूवल ऑफ स्प्लीन। दूसरा होता है हाइपरस्प्लेनिज्म। ठीक है, ये ओवर एक्टिव स्प्लीन है। क्या है, ओवर एक्टिव स्प्लीन है ये, जो क्या करता है, एक्सेसिव रिमूवल करता है ब्लड का, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है। ल्यूकोपेनिया जब होता है, जब वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, हमारी
कम हो जाती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है जब हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, और एनीमिया जब होता है जब हमारी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा ब्लड को रिमूव करेगा तो वाइट ब्लड सेल्स भी कम हो जाएंगी, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाएंगी और प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगी, ठीक है। वो हाइपर स्प्लेनिज्म के केस में होता है जब हमारा स्प्लीन ज़्यादा एक्टिव हो गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, लिम्फ नोड्स आती हैं। क्या आती हैं, लिम्फ नोड्स। ये डायग्राम किसका है, लिम्फ नोड्स का है, ठीक है। लिम्फ नोड्स भी क्या होती हैं, इनकैप्सुलेटेड होती हैं। देखो इसके ऊपर भी क्या है, कैप्सूल है, तो ये भी इनकैप्सुलेटेड हमारा क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। और ये कौन से ऑर्गन्स में आता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आता है, ठीक है। ये किडनी शेप का है, देखो किडनी जैसी इसकी शेप है, ठीक है। ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है और नेटवर्क के जो लिम्फेटिक वेसल्स का हमारा नेटवर्क होता है उसके साथ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लिम्फ नोड क्या करते हैं, फिल्टर करती हैं। किसको फिल्टर करती हैं, लिम्फ को फिल्टर करती हैं। लिम्फ क्या है, फ्लूइड है। लिम्फ इज अ फ्लूइड जो लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं, लिम्फ नोड्स स्टोर करती हैं। किसको स्टोर करती हैं, लिम्फोसाइट्स को। कौन सी लिम्फोसाइट्स को स्टोर करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स को एंड टी लिम्फोसाइट्स को स्टोर करती हैं। लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, अबाउट 600 इन एन एडल्ट ह्यूमन। इन एन एडल्ट ह्यूमन कितने होते हैं, अबाउट 600, ठीक है। जो स्मॉल नोड्स होती हैं वो छोटी होती हैं साइज में, 2 to 25 mm इनकी लेंथ होती है। शॉर्ट जो हमारी स्मॉल नोड्स जो होती हैं, स्मॉल नोड्स का साइज कितना होता है, 2 to 25 mm होता है, ठीक है। ये कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, आर्म पिट्स में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आर्म पिट्स में जब ये प्रेजेंट होती हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। क्या बोला जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोला जाता है। ग्रॉइंस में ये प्रेजेंट होती हैं, ग्रॉइंस में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, इंग्विनल लिम्फ नोड्स। क्या बोला जाता है, इंग्विनल लिम्फ नोड्स। जब ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जब ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो इनको सर्वाइकल लिम्फ नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोला जाता है। जब ये नीज के अंदर होती हैं, जब ये नीज के अंदर होता है तो इनको बोला जाता है पोप्लिटियल लिम्फ नोड, पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स। इस डायग्राम में हमें दिख रही है इंग्वल लिम्फ नोड्स। इंग्वल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होती हैं, हमारे ग्रोइंस में प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ग्रोइंस में। पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होती हैं, हमारे नी में होती हैं, नीज में होती हैं, ठीक है। नेक में जो होती है हमारी उसको क्या बोला जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोला जाता है, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोला जाता है। जो हमारी आर्म जो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आर्म पिट्स में प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी, हमारी एक्सिलरी क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो ये हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं जो आर्म पिट में प्रेजेंट है। ग्रोइंस में जो प्रेजेंट है उसको इंग्यूनल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। नेक में जो प्रेजेंट है उसको सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। नी में जो प्रेजेंट है उसको पोप्लिटल लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। जो लिम्फ नोड्स होती हैं एनाटॉमिकली हम उसको दो रीजन में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेडुला रीजन, एक होता है कॉर्टिकल रीजन, ठीक है। ये मेडुला रीजन है, ये अंदर वाला क्या है, मेडुला रीजन है, और बाहर वाला क्या होता है, कोर्टेक्स। क्या होता है, कोर्टेक्स रीजन। ये जितना भी ग्रीन पार्ट है, ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ये कोर्टेक्स है, और अंदर ये जो पार्ट है ये क्या है, मेडुला है, ठीक है, मेडुला है, ठीक है। ये दो रीजन में डिवाइड होता है। तो जो कोर्टेक्स है वो फिब्रस कैप्सूल के थ्रू क्या हो रखा है, कवरिंग हो रखी है। कोर्टेक्स की कवरिंग कौन करता है, फिब्रस कैप्सूल करता है, ठीक है। हर एक लिम्फ नोड में बहुत सारी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कन्वेक्स साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये कन्वेक्स साइड है जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे यहाँ से क्या एंटर करता है, लिम्फ एंटर करता है। लिम्फ जो क्या है, फ्लूइड होता है, वो एंटर करता है लिम्फ नोड्स में, ठीक है। कनकेव साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ये इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है जहाँ से जो फिल्टर्ड लिम्फ होगा,
फिल्टर्ड लिम्फ होगा, जो फ्लूइड होता है वो यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से क्या जाएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो फिल्टर करती हैं लिम्फ को, आइडेंटिफाई करती हैं एंटीजेंस को और पैथोजेंस को जो भी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और ये क्या करती है, कोई भी फॉरेन बॉडीज होगी तो उसको क्या कर लेती हैं, ये डिटेक्ट कर लेती हैं। हमने क्या पढ़ा, ये दो रीजन में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन होता है, मेडुला अंदर वाला रीजन होता है। ठीक है, तो जो एक इसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, ये जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, जो किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये लिम्फ नोड की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है वो बाहर वाला रीजन होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड, हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स क्या है, देखो प्राइमरी में ये नहीं पाया जाता, ठीक है, और सेकेंडरी में ये पाया जाता है। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, दीज आर प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल। किसका पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। सेकेंडरी लिम्फोइड पार्ट भी, लिम्फोइड फॉलिकल भी किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होती हैं, बी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इम्यून सेल्स। ठीक है, और ये क्या है, जर्मिनल सेंटर है जहाँ पे जर्मिनेट होती हैं बी सेल्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स वो साइट होती है जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, स्टार्ट होता है जहाँ पे। ठीक है, एक होता है इसमें पैराकोर्टेक्स रीजन। पैराकोर्टेक्स रीजन वो होता है जहाँ पे मोस्टली टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, टी सेल्स का और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं उनका इंटरेक्शन करवाता है एंटीजन के साथ। यहाँ पे तो टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन से इंटरेक्ट करती हैं, और कोर्टेक्स वाले रीजन में वो क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। और क्या था, मेडुला अंदर वाला पार्ट है, ये मेडुला अंदर वाला पार्ट है। मेडुलरी कॉर्ड्स कंसिस्ट करता है, मेडुलरी कॉर्ड्स में क्या होती है, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, सेल ईटिंग करती हैं, जो भी डेब्रीज होंगी, जो भी डेड सेल्स होंगी, इन्फेक्टेड सेल्स होंगी या फॉरेन सेल्स होंगी, उनको ये ईट कर लेगा। प्लाज्मा सेल्स क्या जनरेट करेंगी, एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी। ठीक है, क्या जनरेट करेंगी, एंटीबॉडीज़ जनरेट करेंगी। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन होता है, तो लिम्फ नोड्स फिल्ट्रेशन करती हैं। क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, फिल्ट्रेशन करती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं और इम्यून सेल्स स्टोर करती हैं, स्टोरिंग ऑफ इम्यून सेल्स। कौन सी इम्यून सेल्स को स्टोर करती हैं, देखो प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल में बी सेल्स, पैराकोर्टिकल एरिया में टी सेल्स, मेडुलरी कोर्ड्स में मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। ये सारी क्या है, इम्यून सेल्स हैं। क्या है ये, इम्यून सेल्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, अगर हम कलेक्टिवली बात करें, फ्लूइड बैलेंस करता है। जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको टिश्यूज ही ये कहाँ पे ले जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट करता है, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं और बाकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। फैट एब्जॉर्प्शन करता है लैक्टियल में। लैक्टियल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विलाई में। सबसे ज़्यादा विलाई जेजनम में होती है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो डाइटरी फैट्स, जो डाइट के अंदर फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। बात करते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन की। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में कौन कौन से जो सिस्टम है, जो कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो पार्टिसिपेट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड हमारी सबक्लेवियन वीन। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो कलेक्ट करती हैं लिम्फ को। कहाँ से, लिम्फेटिक कैपिलरी से। देखो सबसे पहले टिश्यूज़ में लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो हमने सबसे पहले डायग्राम में समझा था। लिम्फ कैपिलरीज कहाँ पे है, टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। अब टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट था, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट था। उस स्पेस में क्या रिलीज होता है, फ्लूइड रिलीज होता है। उस फ्लूइड का अपटेक कौन करती है, लिम्फ कैपिलरीज करती हैं। अब लिम्फ कैपिलरीज
जो होती हैं वो मर्ज होके लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करती हैं। किसकी फॉर्मेशन करती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो लिम्फ किसके अंदर? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। फिर होती है इनमें नोड्स। ये जो नोड्स दिख रही है हमें, ये क्या है? लिम्फ नोड्स हैं। ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अबाउट 600 होती हैं लिम्फ नोड्स। यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है, ये लिम्फ को फिल्टर करती हैं, ठीक है। और इम्यून सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को किल करके प्योर ब्लड को आगे भेजती हैं। किस में भेजती है? लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक वेसल्स इवेंचुअली ड्रेन इनटू 2 मेजर डक्ट्स। राइट लिम्फेटिक डक्ट हमारी किस में ओपन होती है? राइट लिम्फेटिक डक्ट में, जो ड्रेन करती है लिम्फ को राइट आर्म से, राइट साइड ऑफ द हेड एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट। जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ओपन होंगी। कहाँ से? राइट आर्म से, राइट साइड ऑफ द हेड एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट। और थोरेसिक डक्ट में, विच ड्रेन फ्रॉम लिम्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो 2 डक्ट होती हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हमारी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स में ऊपर होती है। फिर ये लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ होगा। अब लिम्फ जो है 2 हमारी लिम्फ डक्ट में जाता है। 2 लिम्फ डक्ट होती हैं, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है और एक क्या होती है? थोरेसिक डक्ट होती है। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है उसमें ब्लड लिम्फ कहाँ से आता है? राइट आर्म से आता है, ठीक है। और राइट साइड ऑफ द हेड आता है, और राइट साइड ऑफ द चेस्ट आता है। बाकी बचा हुआ जो भी बॉडी का पोर्शन है उससे लिम्फ कहाँ पे आता है? थोरेसिक डक्ट में आता है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट में आता है। उसके बाद ये कहाँ पे एंटर करती हैं? सब क्लेवियन वीन में एंटर करती हैं। सब क्लेवियन वीन में एंटर करती हैं। दोनों ही डक्ट एम्पटी हो जाती हैं। कहाँ पे? सब क्लेवियन वीन के अंदर, जो नेक के पास प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक के पास प्रेजेंट होती है, जिससे जो हमारा जो लिम्फ होता है वो कहाँ पे मिलता है? वेना केवा में। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वीन। ये सब क्लेवियन वीन से हमारा जो लिम्फ है वो कहाँ पे जाता है? वेना केवा में जाता है। वेना केवा से वो कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है। हार्ट से वो कहाँ पे जाता है? हमारा वो लंग्स में जाता है। लंग्स से वो प्योरीफाई होके दोबारा से हार्ट में आता है, एओर्टा के थ्रू, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा टिश्यू में ब्लड पहुंच जाता है। कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा लिम्फ जो है वो ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज अपटेक करती है टिश्यू फ्लूइड को, और फिर उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है। फिर लिम्फेटिक नोड्स उसको फिल्टर करती हैं। फिर वो लिम्फेटिक डक्ट्स में जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है, लिम्फेटिक डक्ट से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जो 2 होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिस डक्ट, जो सब क्लेवियन वीन में ओपन होती है। फिर ये वेना केवा में ओपन होती है। वेना केवा से फिर जो लिम्फ है वो कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाके वो मिक्स हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है, और लंग्स से प्योरीफाई होकर वो दोबारा से किस में आ जाता है? हार्ट में, और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा से टिश्यू में चला जाता है। हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। पहला होता है लिम्फेडेमा। इसमें स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिम्फ बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फोमा, कैंसर होती है लिम्फेटिक सिस्टम की। इन्फेक्शंस, वोलन लिम्फ नोड्स, इन्फेक्शंस की वजह से टॉन्सिल्स हो जाना, ठीक है। ये सब डिजीज होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। अब बात करते हैं समरी की, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी और फैट का एब्जॉर्प्शन। लैक्टियल में की कंपोनेंट क्या है इसके? लिम्फ है, वह लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन, थाइमस, ठीक है। डिसऑर्डर में क्या होता है? अगर इनके अंदर डिसऑर्डर हो गया तो हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं, पैथोजन से, एंटीजन से बचाते हैं, ठीक है। और हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।